पिक्चर चालू करो बे। जय हिंद दोस्तों, आज मंजुनाथ राव जी की पत्नी हमसे एक सवाल पूछ रही हैं। हम 140 करोड़ भारतवासी जिंदा हैं या मर गए? हमें इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। और अगर हम जिंदा हैं तो दोस्तों फिर जिंदा होने का सबूत देना पड़ेगा। हिंदू हो, सबूत दो। कलमा पढ़ के सुनाओ, पैंट उतारो अपनी, सबूत देना पड़ेगा। मैं हिंदू हूं, उससे भी बड़ी बात, मैं भारतवासी हूं। आज मुझसे, आपसे, 140 करोड़ भारतवासियों से सबूत मांगा जा रहा है, जिंदा हो या लाश हो। दोस्तों, आज सबूत देना पड़ेगा। जय श्री राम। दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ 2 चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में, जहां दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। मुर्शिद, हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है। मुर्शिद किधर गया? हेलो मुर्शिद। 2024 के अंदर ममता बनर्जी ने कहा था जो हिंदू जो है, एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा। अगर बीजेपी की मदद तुम हिंदुओं करोगे तो अल्लाह कसम तुमको कोई माफ नहीं करेगा। हिंदुओं को करते हुए अल्लाह कसम बात करिए, मेरा वर्ड्स नहीं है, ये ममता बनर्जी के वर्ड्स, और काफिर तक उन्होंने कहा है। तो मुझे बताइए, जिस नेता की नीति और नियत हो, और ये पहली बार नहीं हुआ रूबिका जी, बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस के वक्त कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था रूल ऑफ लॉ नहीं, लॉ ऑफ द रूलर है। ओके, मुझे मुस्कुराहट इस बात पे आ गई, दीदी अपने वोट बैंक के दिल में पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करती है। बिल्कुल है ना, माशाल्लाह से। अल्लाह की कसम अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा। मतलब इतना तो कोई मौलवी नहीं डराता है जितना वो सब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है रूबिका जी, इसलिए ममता बनर्जी की आउट ऑफ कंट्रोल है। आपको ये बता रहा हूं कि उन्होंने क्या सवाल नहीं पूछा। उन्होंने नहीं पूछा टूरिस्ट से कि आप भारत के कौन से स्टेट से आते हैं। ये नहीं पूछा आप पंजाब से हैं, दिल्ली से हैं, हरियाणा से हैं, नॉर्थ इंडिया से हैं। ये नहीं पूछा आप गुजरात से हैं, महाराष्ट्र से हैं, वेस्टर्न इंडिया से हैं। ये नहीं पूछा कि आप असम से हैं या वेस्ट बंगाल से हैं, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से हैं। ये नहीं पूछा आप तमिलनाडु से हैं, आप कर्नाटका से हैं, क्या आप सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से हैं। नहीं पूछा। क्या पूछा? ये पूछा क्या आप हिंदू हैं। ये नहीं पूछा कि कौन सी जाति है आपकी, क्या आप ब्राह्मण हैं, क्या आप क्षत्रिय हैं, क्या आप बनिया हैं, क्या आप ओबीसी हैं, क्या आप ईबीसी हैं, क्या आप दलित हैं, क्या आप महादलित हैं। ये सब कुछ भी नहीं पूछा। ये पूछा क्या आप हिंदू हैं। अच्छा, जो बहुत अति सेकुलर लोग हैं उनको भी पता होना चाहिए क्या नहीं पूछा। ये नहीं पूछा कि आप सनातनी हैं, ये नहीं पूछा आप हिंदुत्ववादी हैं, ये भी नहीं पूछा कि आप आस्तिक हैं या आप नास्तिक हैं या आप अति सेकुलर हैं, ये भी नहीं पूछा। सिर्फ ये पूछा कि आप हिंदू हैं। यूसीसी का पूजा पद्धति से कोई लेना देना नहीं। आपको अपनी बहन से शादी करनी है, कीजिए, पर हाँ, अगर आपकी बहन 15 साल से कम उम्र की होगी और आप 60 साल के होंगे, तो अगर हिंदू को सजा होगी तो दूसरे वर्ग को भी होगी सजा। आप सब जानबूझ के प्रयोग कर रहे हैं, गाली गलौज बीजेपी के लोगों के बीच में नहीं बोला। शादी नहीं करता हूँ, अपनी जुबान को लगाम दीजिए। आराम से। अच्छा, ये जानबूझ के इस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं। अपनी बहन से शादी आप लोग करते हैं, मैं नहीं करता। नहीं, आपके लिए नहीं बोला, मैंने आपके लिए बोला नहीं। ये शब्द का क्या मतलब? मैंने जनरली बोला आपको अपनी बहन से शादी करनी है। किसी को भी विदेशी धरती पर बार बार भारत को अपमानित करना राहुल गांधी की विदेश नीति बन चुकी है। एक बार फिर राहुल गांधी ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान भारत की छवि बिगाड़ने की कोशिश की है। In simple terms, more people voted in the Maharashtra assembly elections
than there are adults in Maharashtra. This is a fact. And the Election Commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the poll was supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen. So we asked them that, look, evening, you have videography taking place. That if we ask, they not only refused to give us the videography, they changed the law so that now you're not allowed to ask for the videography. So it's very clear to us that the Election Commission is compromised. कभी लोकतंत्र पर सवाल उठाना, कभी देश को बेरोजगार बताना, तो कभी भारत की तुलना पाकिस्तान से करना और अब भारत के चुनाव आयोग को ही बदनाम करना, ये कोई आलोचना नहीं बल्कि यह भारत की छवि को विदेश में गिराने की कोशिश है। जब भारत दुनिया में नेतृत्व कर रहा हो तो राहुल जी का देश के खिलाफ बोलना ये विरोध नहीं, एक विश्वासघात कहलाता है। भारत 140 करोड़ आत्माओं का विश्वास है। न राहुल गांधी के आरोपों से हिलेगा, न उसके झूठ से झुकेगा। इस देश के सर्वोच्चतम न्यायालय के सबसे ऊंचे पद पर बैठे सर्वोच्च न्यायाधीश के खिलाफ बीजेपी का एक सांसद ये कहता है कि देश में गृह युद्ध उनकी वजह से चल रहे हैं। अगर इस देश में लेश मात्र भी कानून बचा है तो निशिकांत दुबे जी जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि जैसे को तैसा, एक तरह से आप कोई संदेश, क्योंकि 2 महीने पहले आप भी एक बैग 2-3 महीने पहले लेकर आई थी। मुझे तो मजेदार लगा। और सारी प्रॉपर्टी लीज्ड है, कांग्रेस पार्टी की पर्सनल नहीं है। तीसरा, कहां पे जो है मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, ट्रांजैक्शन कहां पे हुआ है, कौन सा पैसा किसको दिया गया है। इक्विटी को शेयर में चेंज करना नॉर्मल प्रोसेस है। क्या? इक्विटी को शेयर में चेंज करना नॉर्मल प्रोसेस है। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? पागल, तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? इक्विटी को शेयर में चेंज करना नॉर्मल प्रोसेस है। बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। जो तुम्हें इनोसेंट लगता है ना मेजर, वो मेरे लिए अनुशासन है, डिसिप्लिन, मिलिट्री नेसेसिटी है। और तुम मुझे सही और गलत ज्ञान मत देना, तुम्हारी औकात नहीं है। अगर मैं चाहूं तो सैकड़ों राठौर की फौज खड़ी कर दूं, और मैं करूंगा। इनको खत्म करूंगा मैं, एक एक दीमक को निकाल निकाल के मारूंगा मैं, ताकि एक और जमील पैदा ना हो, एक और मयूर विहार में आग न लगे। मैं तो इस लैवल ते सोची बैठा, इन्हां दा बस चले जन गण मन चों पंजाब कढ देणगे ये। Wait a minute. तेरा चूटे खांदा लगनी, मोदी की एक ही गारंटी मुसलमानों से नफरत की गारंटी है। वो 2002 से सिर्फ नफरत के मुजाहरे कर रहे हैं। वहां पर इंडिस्क्रिमिनेट तरीके से और मजहब पूछकर उन्होंने मासूम लोगों को वहां पर उनका कत्ल किया है। हम इसकी सख्त से सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत। There should be no diplomatic relationship with the Islamic Republic of Pakistan। आज के आज सब कुछ बंद करवा दीजिए प्रधानमंत्री जी। हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैप्पी दिवाली करनी होगी, हमें लाइन ऑफ कंट्रोल को आग लगाना होगा। पाकिस्तान का ऐसा हलवा बनाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इनको पता नहीं लगेगा सर मिसाइल कहां से गई कहां से आई।
अगर पीओके हमारा है तो लाइन ऑफ कंट्रोल इज नॉनसेंस। दिस ऑपरेशन हैज बीन कंसीव्ड एंड प्लान्ड बाय द पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान को ऐसी सजा मिलनी चाहिए, ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि पाकिस्तान 10 बार सोचे। बैठा हुआ था नीचे, नीचे उसका देखो, नीचे वाला